हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 139(9), 142(1) एंड 148 के बारे में। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी सेक्शन में अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। वहाँ पे आपसे 4 बेसिक सेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि आप ओरिजिनल रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट है, या फिर रिवाइज रिटर्न है, या फिर आपकी जो है बिलेटेड रिटर्न है, उन सब चीज़ों के ऑप्शन होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने अपनी मर्जी से रिटर्न नहीं भरी है, हमें डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा कि आपकी रिटर्न में ये प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो है रिटर्न नहीं भरी आपने बट आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी ड्यू टू आपकी इनकम थी उस साल में, तो डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा। तो उस नोटिस के रिस्पॉन्स में आपको समटाइम्स अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। वो कौन कौन से सेक्शन में आपको नोटिस आ सकता है, उन सेक्शंस की डिटेल आज हम इस वीडियो में जो है आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जब हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो ये है आपका इनकम टैक्स का फॉर्म। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर आप अपनी रिटर्न जो है किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में फाइल कर रहे हैं तो वो नोटिस कौन से सेक्शन के अंदर है, 139(9) है, 142(1) है, या 148 है। वो रिस्पेक्टिव फील्ड आपको सेलेक्ट करके नीचे जो नोटिस आपको आया है उसकी डिटेल देनी होती है। फिर आप इस रिटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं फाइलिंग के लिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शंस क्या बताते हैं, क्या इसमें मेंशन किया गया है। तो इसी चीज़ के लिए ये वीडियो जो है बनाई गई है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में। डिफेक्टिव रिटर्न जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें होता क्या है कि लेट सपोज आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है। हम किसी भी चीज़ में डिफेक्ट कब निकाल सकते हैं, जब ओरिजिनली वो चीज़ हमारे पास हो, ठीक है। जब हम रिटर्न को फाइल कर देते हैं डिपार्टमेंट के पास, तो डिपार्टमेंट का जब रिटर्न का प्रोसेस शुरू होता है तो एक्चुअली जो रिटर्न प्रोसेस होता है वो जो स्टार्टिंग में हमारी रिटर्न प्रोसेस होती है वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो कुछ पैरामीटर्स फीड किए गए हैं डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में। अगर मेरी रिटर्न उन पैरामीटर्स को क्रॉस नहीं कर पाती तो मेरी रिटर्न जो है डिफेक्टिव में आ जाती है और हमारे पास नोटिस इश्यू हो जाता है कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, आपको वो डिफेक्टिव रिटर्न ठीक करके विद इन द टाइम लिमिट दोबारा अपलोड करनी होती है। अगर मैं वो डिफेक्टिव रिटर्न ठीक नहीं कर पाई, दैट मीन्स मेरी रिटर्न फाइल ही नहीं हुई। समझ रहे हैं आप, मैंने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी वो मेरी रिटर्न डिफेक्ट में आ गई है। दैट मीन्स मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है डिपार्टमेंट के पास। मैं जब भी रिटर्न फाइल करूंगी उस असेसमेंट ईयर की एज अ फ्रेश रिटर्न, एज अ ओरिजिनल रिटर्न फाइल करूंगी। अगर लेट हो गई तो विद पेनल्टी फाइल करूंगी अंडर रिवाइज बिलेटेड रिटर्न। अगर मैं विद इन द ड्यू डेट ही रही तो एज अ ओरिजिनल रिटर्न फाइल करूंगी। तो ये एक डिफेक्टिव रिटर्न का कंसेप्ट होता है। तो मैं बता दूं डिफेक्टिव रिटर्न किस किस बेस पे आ सकती है। देयर आर सम कॉमन एरर दैट मेक माय रिटर्न डिफेक्टिव, लाइक credit for period has been claimed but the corresponding receipts and income has been omitted to be offered for taxation। इसका कहने का मतलब है कि 26 ईयर्स में आपके पास टीडीएस तो आ रहा है कि आपका टीडीएस कटा है, लेकिन जब आप अपनी रिटर्न भरी तो आपने टीडीएस तो क्लेम कर लिया कि इतना टीडीएस आपका बनता है, लेकिन उसकी जो इनकम थी वो आप मेंशन करना भूल गए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो रही होगी तो जब 26 ईयर्स से हमारा डाटा मैच किया जाएगा तो वो मिसमैच के चक्कर में मेरी रिटर्न जो है डिफेक्टिव में चली जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जितनी इनकम वहाँ शो हो रही है मैंने उससे कम इनकम दिखा दी, या कई बार रिटर्न भरने में हम इतनी जल्दी करते हैं कि एक जीरो एक्स्ट्रा या एक जीरो कम कर देते हैं, जो डाटा बिल्कुल ही मिसमैच हो गया मेरे 26 ईयर से। डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर ने वहीं पकड़ लिया उसको कि यहाँ तो मेजर डिफरेंस है दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में, तो वहाँ मेरी रिटर्न चली गई डिफेक्टिव के अंदर। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी पूरी रिटर्न तो नील की है, आपकी पूरी रिटर्न में 0,000,000 मेंशन है, बट आपने उसमें टैक्स पेड दिखा दिया 1 लाख रुपए का। तो इसका मतलब आपसे रिटर्न भरने में कोई गलती हुई है, या लास्ट मिनट में आप रिटर्न भर रहे हो तो सॉफ्टवेयर में कई बार एरर हो जाता है कि हम रिटर्न अपनी तरफ से तो सही भर रहे होते हैं, लेकिन आगे जो एक्सएमएल यूटिलिटी अपलोड होती है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तो वहाँ हमारा डाटा जो है नील हो जाता है या करप्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से मेरी रिटर्न जो है डिफेक्टिव में चली जाती है। और अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव में चली गई
तो आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आएगा मेल पर, और एक एसएमएस भी आता है कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है। उसमें जो है डिफेक्टिव रिटर्न का जो रीज़न है वो लिखा हुआ आता है कि क्यों रिटर्न आपकी डिफेक्टिव है। ठीक है, तो आपके पास टाइम होता है 15 डेज का, जब भी वो मेल रिसीव हुई है उससे 15 डेज का, 15 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न का डिफेक्ट सही करके अपने रिटर्न को दोबारा जो है अपलोड करना पड़ता है। बट इफ डोंट रिस्पॉन्ड टू अ डिफेक्टिव नोटिस, समटाइम्स ये भी होता है कि मैंने मैसेज ही नहीं देखा या मेरे को मेल रिसीव नहीं हुई, आपका ईमेल आईडी वहाँ रजिस्टर्ड नहीं था, वट एवर वुड बी द रीज़न, हम अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का जो है रिप्लाई देना भूल जाते हैं। तो उस केस में होगा क्या, इफ़ यू फेल टू रिस्पॉन्ड टू द डिफेक्टिव नोटिस विद इन द स्टेपुलेटेड पीरियड, then your return may be treated as invalid. Therefore, consequences such as penalty, interest, non-carry forward of losses, loss of specified exemptions may occur. अगर आप अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई करना भूल गए हैं और वो टाइम पीरियड आपका क्रॉस हो गया है, तो आपकी रिटर्न ये मानी जाएगी कि आपने रिटर्न कभी फाइल ही नहीं करी। अगर टाइम है तो आप अपनी रिटर्न को दोबारा फाइल कर सकते हैं, आइदर लेट रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न। अदरवाइज आपके पास फ्यूचर में कभी मौका नहीं मिलेगा कि आप उस असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल कर पाएँ। इसलिए भी कहा जाता है कि रिटर्न फाइल करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारी रिटर्न प्रोसेस हुई नहीं हुई। अगर प्रोसेस नहीं हुई तो क्या रीज़न है, कोई नोटिस तो नहीं आया। तो ये सब चीज़ें हमें जो है चेक करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसे कोई डिफेक्टिव नोटिस का रिप्लाई करने के लिए अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं दोबारा से, तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये वाला ऑप्शन जो है टिक करना है। यहाँ पे आपको टिक करके फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है कि आप डिफेक्टिव रिटर्न का जो है रिप्लाई करने के लिए इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे वाले जो फील्ड्स हैं वो एक्टिव हो जाएगी। आपको अपनी रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये था सेक्शन 139(9). नाउ कम्स टू द सेक्शन 142(1). सेक्शन 142(1) क्या कहता है, देखिए जो अब मैं सेक्शंस की बात करूंगी, सेक्शन 142(1) एंड सेक्शन 148, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के सेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि रिटर्न फाइलिंग के उसमें आपको इतनी ज़्यादा डिटेल नॉलेज की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको एक बेस क्लियर कर देती हूँ कि सेक्शन में क्या बात कही गई है और आपको रिटर्न में सिलेक्ट करते समय कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करना है। देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 142(1). Section 142(1) of the Income Tax Act empowered the Income Tax Authority to issue a notice for more clarification or for further detail about where a return has been filed, or if the return has not been filed, then to furnish the required information in a prescribed manner. सेक्शन 142(1) क्या कहता है, सेक्शन 142(1) के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है कि अगर तो आपने अपनी रिटर्न फाइल कर रखी है तो रिटर्न में जो भी आपने डाटा डाला है उसकी क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड आपको नोटिस दे सकता है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है उसकी क्लैरिफिकेशन में, या आपसे कोई भी क्लैरिफिकेशन डिमांड कर सकता है जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उसके रिगार्डिंग। बट अगर मान लो आपने अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं की है तो डिपार्टमेंट के पास ये भी एक अथॉरिटी दी गई है कि वो नोटिस भेजकर आपको ये कह सकता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो विद इन दिस टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को फाइल करना है। तो ऐसा कोई नोटिस अगर आपके पास आता है 142(1) का, सो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करते समय सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो आपके पास नोटिस आया है उसका डिन नंबर आपको मेंशन करना है और डेट ऑफ नोटिस यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, क्या होगा अगर आप अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते, तो अगर आप अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते तो सेक्शन 144 के अंदर जो भी डिपार्टमेंट को बेस्ट लगेगा, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनना होगा, या फिर आपने क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं दी तो डिपार्टमेंट के व्यू में जो भी क्लैरिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनेगा वो बना के आपको भेज दिया जाएगा, आपको उतनी डिमांड पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप डिपार्टमेंट की इस तरीके के किसी नोटिस का रिप्लाई नहीं करते तो 10,000
फॉर ईच फेलियर ऑफ नोटिस आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। अदर देन दीज प्रोसिक्यूशंस भी स्टार्ट हो सकती है अंडर सेक्शन 276D। तो ये थी एक मैंने आपको बता दिया सेक्शन 142(1) में किस तरीके के नोटिस आते हैं, और अगर आपके पास इस तरीके का नोटिस आया है जिसका आप रिस्पॉन्ड डालना चाह रहे हैं तो आपको रिटर्न में यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 148। सेक्शन 148 क्या कहता है? ठीक है, सेक्शन 148 डील विद द इशुएंस ऑफ नोटिस बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द टैक्स पेयर whose income is deemed to have escaped assessment. Under this notice, AO may ask for income tax return of the assessee, an individual income tax return beside the assessee, या फिर the detail of his income tax return within such period as may be prescribed in such notice. सेक्शन 148 में जो है बेसिकली एस्केप्ड असेसमेंट के केसेस लगते हैं, या फिर मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि आपकी कोई इनकम थी जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी अपनी रिटर्न में, डिपार्टमेंट को किसी भी सोर्स से वो पता लग गया कि आपकी इनकम है लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं करी है, तो आपके पास अपफ्रंट एक नोटिस आएगा कि आपने अगर रिटर्न नहीं भरी है तो आपकी ऐसे ऐसे इनकम है लेकिन आपने रिटर्न नहीं भरी है जो कि रिटर्न में आनी चाहिए थी, तो अब आप अपनी रिटर्न फाइल करिए। या फिर अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसमें आपने मेंशन नहीं करी तो उसमें आपको कहा जाएगा कि आप मेंशन करो, या फिर आप जो है क्यों मेंशन नहीं करी आपने, ये सब आपसे मतलब सवाल जवाब किए जाएंगे। तो सेक्शन 148 जो है बहुत डिटेल्ड असेसमेंट प्रोसीजर का सेक्शन है, इसमें फर्दर 4 सेक्शंस भी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर इस तरीके का आपको नोटिस आता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपको इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में रिटर्न फाइल करते समय इस थर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे अपने नोटिस की डिटेल डालनी है। ये जो रिप्लाई है आपको 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होता है। अगर आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया तो जो भी आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। जैसे आपसे अभी तो सोकोस नोटिस दिया गया है, देन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपकी स्टार्ट हो जाती है अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो। सेक्शन 148 का भी जो है एक टाइम लिमिट है डिपार्टमेंट के पास। असेसमेंट ईयर से 3 इयर्स तक डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 के नोटिस भेज सकता है अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो। मतलब इनकम इन द सेंस जो आप अमाउंट छुपा रहे हो डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट को लगता है कि ये अमाउंट आपकी इनकम का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, वो अमाउंट 50 से कम है तो 3 इयर्स तक का टाइम है। अगर वो अमाउंट जो है 50 से ज़्यादा है तो आपको डिपार्टमेंट 10 साल तक भी नोटिस भेज सकता है सेक्शन 148(8) का। तो ये थे हमारे तीनों सेक्शन, डिफेक्टिव रिटर्न का 139(9), नोटिस 142 अंडर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 148। इसमें से किसी भी सेक्शन के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको रिटर्न के अंदर इन तीनों में से जो भी आपका सेक्शन है उसको सिलेक्ट करके नीचे उसकी डिटेल मेंशन करनी है और अपनी रिटर्न को आगे प्रोसीड करना है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको इस राइटअप का लिंक चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल्ड इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।